बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज की अज़ीम और बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फ़रमाया। आज हम गुफ्तगू करेंगे, अगर कब्र पर फूल डाले जाते हैं या अगर किसी दरख्त की तर शाख को कब्र पे लगाया जाता है तो इससे अज़ाब कब्र में कमी वाक़या होती है, अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ होती है। जैसा कि सही बुखारी में इस रिवायत को नक़ल किया गया है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि दो साहिबाने कब्र को अज़ाब हो रहा है। अब ये निगाह मुस्तफ़ा है कि कब्र में उन दोनों के क्या हालात थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाह नबुव्वत से देख लिया कि उन्हें अज़ाब हो रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के अज़ाब का सबब भी बयान फरमाया कि एक साहिब कब्र को इसलिए अज़ाब हो रहा है कि वो चुगली करता था, ग़ीबत करता था, बैक बाइटिंग करता था, इस वजह से उसको अज़ाब कब्र हो रहा है। और दूसरे के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसा शख्स था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, जिसकी वजह से उससे अज़ाब कब्र हो रहा है। यहाँ ये याद रख लें कि इमाम बुखारी ने अज़ाब कब्र के हवाले से इस रिवायत को नक़ल किया है और इस हदीस मुबारका में जो अज़ाब कब्र के असबाब बयान किए हैं दो, उनमें से एक ग़ीबत है और दूसरा जो है पेशाब के छींटों से जो नहीं बचता उसे भी अज़ाब कब्र हो रहा है। सो बंदा मोमिन को चाहिए कि जब वो अपनी ज़िंदगी बसर करे तो ग़ीबत जैसी बीमारी को अपनी ज़िंदगी से दूर रखे, किसी की चुगली ना खाए, किसी की ग़ीबत और बैक बाइटिंग ना करे, अपनी ज़ुबान को ग़ीबत से रोक कर रखे, इसमें भी अज़ाब कब्र है। और दूसरा, बंदे को तहारत और पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, इसलिए कि अगर वो पेशाब के छींटों से नहीं बचेगा तो इससे भी अज़ाब कब्र है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि फिर आका अलैहिस्सलाम ने खजूर की एक तर शाख को लिया और उसको दो हिस्सों में तकसीम किया और उन शाखों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दोनों कब्रों पे लगा दिया और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन शाखों की वजह से जब तक ये खुश्क नहीं होंगी इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी, इनके अज़ाब में कमी रहेगी। नवाब सदीक़ हसन ख़ान भोपाली जो अहले हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं, वो औनुल बारी में बयान करते हैं कि खजूर की तर शाख हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसलिए रखी कि जब तक वो तर रहेगी तस्बीह करती रहेगी, अल्लाह का ज़िक्र करती रहेगी और उस तस्बीह की बरकत से, उस ज़िक्र की बरकत से अज़ाब कब्र है उसमें तख़फ़ीफ़ होगा, उसमें कमी होगी, अज़ाब में कमी वाक़या हो जाएगी। और आगे आप बयान करते हैं
کہ اس کا حکم ہر اس درخت کی شاخ کے لیے عام ہے جس میں رطوبت ہو، یعنی تری ہو، جس میں زندگی ہو، تر ہو وہ۔ اور اسی طرح ذکر کی برکت یا تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے عذاب میں تخفیف زیادہ اولیٰ ہے۔ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اسی لیے علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یا ذکر ہے تو اس ذکر کی برکت سے یا قرآن مجید کی تلاوت سے قبر کے عذاب میں تخفیف پیدا ہوتی ہے، کمی واقع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی قبر پہ پھول ڈالتے ہیں تو اس میں بھی رطوبت اور تری واقع ہوتی ہے۔ تو اگر آپ قبر پہ پھول ڈالتے ہیں تو اس سے بھی عذاب قبر میں کمی واقع ہوگی، اس سے بھی عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ وہ جب تک ان میں رطوبت رہے گی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہے گی، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی۔ تو جب تک وہ تر رہیں گی قبر میں جو ہے وہ عذاب کی تخفیف اور کمی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔